बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कॉलम शामिल फारूकी के, आइए आज उनका एक कॉलम सुनते हैं, सांपों के पुजारी। ये कॉलम 24 नवंबर 1998 को शाया हुआ था। आइए सुनते हैं। हिंदुस्तान के सूबा यूपी से खबर आई है कि शेखपुरा नामी एक गांव के करीब वीराने में रहने वाले कुछ सांपों ने कई बार अजीब व गरीब तरीकों से गांव के लोगों की मदद की या उनकी जान बचाई। और ये सारे वाकयात गुज़श्ता चंद दिनों के अंदर अंदर पेश आए हैं। एक रोज गांव के खानदान के 5 अफराद घर में बैठे बातचीत कर रहे थे कि अचानक बहुत बड़ा सांप तेजी से घर के अंदर दाखिल हुआ। उसे देखकर घर के लोग ऐसे खौफजदा हुए कि वो सब के सब घर से बाहर भाग गए। इन लोगों के घर छोड़ते ही पूरा घर एक धमाके के साथ जमीन बोस हो गया और इस तरह सबकी जान बच गई। एक दिन एक औरत अपने एक शीरख्वार बच्चे को घर में लिटाकर कहीं चली गई। अचानक वहां 3 भेड़िए आ निकले और बच्चे के पास खड़े हो गए। वो बच्चे पर हमला करने ही वाले थे कि एक तनोवंत सांप वहां आन पहुंचा और फन काट कर वो बच्चे के सामने खड़ा हो गया। इसे देखकर भेड़ियों की हिम्मत जवाब दे गई। वो बच्चे को छोड़कर भाग गए और नाग उस वक्त तक वहां सामने खड़ा पहरा देता रहा जब तक उसकी मां ना आ गई। एक घर में तकरीबन आधी रात को 2 चोर आ गए। उन्होंने दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल होना चाहा तो किसी तरफ से एक मुहाफिज सांप नमूदार हुआ। उसे देखकर चोर दहशत के आलम में भागने लगे, लेकिन उनके भागने से पहले ही उनमें से एक चोर को सांप ने डस लिया। यानी और करो चोरी हमारे गांव में। खबर में यह नहीं बताया गया कि वो चोर मरा या बचा। मेरा ख्याल है बच गया होगा, क्योंकि एक ज़रबुल मिसाल के मुताबिक सांप और चोर दबे पर चोट करते हैं। गोया ये दोनों कम से कम एक मामले में जरूर यकसा अमल करते हैं। तो आखिर इस यकसानियत की लाज तो चोर को डसते हुए सांप ने भी रखी होगी। बहरहाल एक बात ये भी ध्यान में आती है कि जहां इंसानियत की लाज रखी जाती हो, वहां यकसानियत की लाज कौन रखेगा। हमें यकीन है कि इस गांव के लोग हिंदू ही होंगे, चूंकि सांप यानी नाग हिंदुओं का एक देवता है जिसकी वो परस्तिश करते हैं। लिहाजा सांपों का भी फर्ज है कि वो अपने पुजारियों की हिफाजत करें। नाग के सिलसिले में एक हिंदुओं का एक त्यौहार है नाग पंचमी, जो भादों के महीने में आता है। वो नागों की पूजा करते हैं, उन्हें खूब दूध पिलाते हैं। गालबन शेखपुरा के पिछले लोगों ने पिछली नाग पंचमी को ज्यादा मकदार में असली दूध इन सांपों की भेंट चढ़ा दिया होगा, जिससे खुश होकर नाग देवता उन्हें इनाम दे रहे होंगे। अगर ऐसा है तो इन पुजारियों को खुद जरा मोहतात रहना चाहिए, क्योंकि इतना दूध मुहैया करने के लिए उन्होंने गायों के बछड़ों को दूध से महरूम कर दिया होगा। और गौ माता की शक्ति यानी कुव्वत भी नाग देवता से कम नहीं है। एक देवता के आगे चढ़ावा चढ़ाने के लिए दूसरे देवता या देवी को चढ़ाना अक्लमंदी की बात नहीं है। और फिर खुद सांपों का भी क्या पता कब किस सांप का दिमाग घूम जाए और वो पलट कर अपने ही पुजारियों को डसना शुरू कर दे। क्या मालूम गांव के किसी शख्स ने कभी किसी सांप को नुकसान पहुंचाया हो और वो अचानक इंतकाम लेना शुरू कर दे। सांप तो सांप ही होता है। किसी आतिश परस्त से पूछिए जो बरसों आग की परस्तिश करता है, लेकिन उल्टे सीधे अगर वो आग के पास चला जाए तो वही आग उसे जला भी देती है। यूं आग खुद हिंदुओं की भी एक देवी है, अग्नि देवी। इस मौके पर मुझे एक कहानी याद आई जिसकी बुनियाद पर एक मिसल भी उर्दू जुबान में राय है कि सांप और पनीरे वाली, यानी इन दोनों के ताल्लुकात की कहानी। एक सपेरा हर रोज अपने गांव के बाहर एक वीराने में जाकर बीन बजाया करता था। कुछ देर बाद एक सांप वहां नमूदार होता जो सपेरे को 2 अशरफियां दे दिया करता था। इस तरह सपेरा बड़ी खुशहाली की जिंदगी गुजर कर रहा था। एक बार सपेरा बीमार पड़ गया, कई रोज तक वीराने में जा न सका। आखिर एक रोज उसने बेटे को बीन देकर भेजा। लड़के ने बीन बजाई, सांप नमूदार हुआ और हस्ब दस्तूर 2 अशरफियां उसने सपेरे के बेटे के सामने रख दी। कुछ दिन ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन एक दिन लड़के के दिल में ऐसी लालच आई जैसे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी के सिलसिले में उसके मालिक को आई थी। यानी सपेरे के बेटे ने सोचा कि सांप को मारकर उसके बिल से सारी अशरफियां निकाल ले। चुनांचे लड़का एक हथियार छुपा के ले गया। बीन बजाई, सांप बाहर आया और 2 अशरफियां देकर वापस जाने लगा तो लड़के ने अचानक हमला कर दिया। सांप जख्मी तो हो गया, लेकिन उसने भी पलट कर सपेरे के बेटे को डस लिया और लड़का वहीं ढेर हो गया।
जब लड़का घर वापस आया तो सपेरा खुद वहां गया। जब उसने बेटे की लाश देखी तो पहचान गया कि उसे सांप ने डस लिया है। बेटे का क्रियाक्रम से फारिग होकर सपेरा फिर आया, वहां बीन बजाई, कोई नतीजा बरामद न हुआ। आखिर वो कई रोज तक आता रहा, बीन बजाता रहा। एक रोज सांप 2 अशरफियां लिए हुए बाहर आया। जख्मी होने की वजह से उसका चलना मुश्किल हो रहा था। उसने अशरफियां सपेरे को दी और कहा कि आइंदा तुम यहाँ ना आना, क्योंकि जब तक तुम्हें अपने बेटे की मौत और मुझे अपना जख्म याद आता रहेगा, हम दोनों एक दूसरे को माफ नहीं करेंगे। तो इस तरह ये मामला बाहिमी एतमाद का है। जैसे बाद लोग अपने सियासी और समाजी मसाइल के हल के लिए बाद सांपों पर एतमाद करते हैं और अपने बच्चों का पेट काट कर उन्हें दूध पिलाते हैं, लेकिन बाद औक़ात वो सांप उन्हीं को डस लेते हैं। इस तरह कोई तज्जुब की बात नहीं कि शेखपुरा के सांप भी किसी रोज वहां के बाशिंदों पर ही हमला कर बैठे। लेकिन हमें तो ये खेल कुछ और ही मालूम होता है। मुमकिन है कि यूपी के हिंदू आसाम के हिंदुओं की तालीफ क़ल्ब का बहाना ढूंढ रहे हों, जो बरसों से हिंदुस्तानी हुकूमत के खिलाफ नबरदाज़मा हों। वो तो इतने बड़े नाग परस्त हैं कि उनकी कौम का नाम ही नागा है और उनके सूबे का नाम है नागालैंड। शायद यूपी के हिंदू उन आसामी नागाओं को शेखपुरवा की खबर से ये पैगाम देना चाहते हों कि भाई आपस में क्या लड़ना, हम दोनों तो नाग देवता ही के पुजारी हैं। हम तो इतने बड़े पुजारी हैं कि अब तो हमें बचाने के लिए खुद नाग देवता आ जाते हैं। तुम क्यों हमारी हलाकत के दरपे हो गए हो? चाकिया के चेलों से कोई चीज بعید नहीं। यूं भी बनिए का बेटा गिरता भी है तो कुछ देखकर ही गिरता है। कॉलम आपने सुना सांपों के पुजारी। ये कॉलम 24 नवंबर 1998 को शाया हुआ था। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।